और यह सॉन्ग ऑफ डेथ की पेंटिंग थी। दरअसल यह एक लेजेंड थे। वो तीनों भाई थे जो किसी दूसरी दुनिया से थे। कई साल पहले लोग भूखमरे से मर रहे थे, तभी इन तीनों भाइयों ने लोगों को बचाने का वादा किया, लेकिन उनकी शर्त थी कि लोगों को एक सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। और गांव वालों ने सैक्रिफाइस के लिए एक औरत को चुन लिया, जिसमें तीन भाइयों ने उस औरत की आंखें और जबान निकाल ली। और यही उन तीन भाइयों में से दो भाइयों की खासियत थी, यानी जबान ना होना और आंखें ना होना। उस औरत के सैक्रिफाइस से उन लोगों ने गांव वालों को तो भूखमरे से बचा लिया, लेकिन हर एक चीज की एक कीमत होती है। इन गांव वालों को तीनों लेजेंड के काम का हिस्सा बनना पड़ा, जो कि अब एक ग्रुप बन चुका था। यह तीन भाइयों की कहानी डेविड सबको सुना रहा था, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ उसे यह कहानी बचपन से सुनाती आ रही थी। लेकिन डेविड के अलावा किसी को भी इस कहानी पर यकीन नहीं था। अब वो सब तय करते हैं कि दूसरे दिन सुबह वो सब यहाँ से चले जाएंगे। अब वो सब वापस वैन में आते। मार्क सबसे कहता है कि आज मेरी वजह से हम सब इस जंगल में फंसे हुए हैं, लेकिन डेविड वहाँ पर हंस रहा था। वो सबसे कहता है कि यह सब हमारे साथ अचानक हो गया और यह बिल्कुल किसी क्लासिक हॉरर स्टोरी की तरह लग रहा है। अब डेविड टॉयलेट के लिए वैन से बाहर आकर जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे दो आदमी दिखाई देते जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वही वैन में एलिसा भी अपनी मॉम को मैसेज सेंड करना चाहती थी, लेकिन एक भी मैसेज सेंड नहीं हो रहा था। तभी उन्हें सामने वाले घर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब सोफिया और एलिसा देखने के लिए उस घर की ओर निकलती है। वही डेविड भी भागते हुए वैन के पास आता है और रिकार्डो से कहता है कि मैंने जंगल में कुछ लोगों को देखा था और वो शायद यहीं पर आ रहे, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एलिसा और सोफिया उस घर के एटिक में आती है। रिकार्डो और डेविड भी उनके पीछे एटिक में आते। उन्हें एटिक में एक लड़की दिखाई देती है जिसे बंदी बना के रखा गया था। उस लड़की को कुछ जादू तो